नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष की महिला के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये घर पर है, अपने हस्बैंड के व्यापार में अपना कंट्रीब्यूशन निभाती है। आगे की जिंदगी के विषय में जानना है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। जीवन रेखा बड़ी छोटी प्रतीत होती है, ये पहला। दूसरा, हथेली पर इनको मोल काफी दिखता है, इसके क्या दुष्परिणाम आएंगे। और एक मस्तिष्क रेखा में थोड़ी यवा आकृति सी नजर आती है। तो तीनों नेगेटिविटी जिसको देख के ये काफी भयभीत भी हो गई थी। तो इस विषय पर इनको जानना है कि इसकी क्या सच्चाई है और इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो इनके क्वेश्चंस यही है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली कैसी है। तो जीवन रेखा पहले तो आप देखो कि डरना एकदम स्वाभाविक हो जाता है इस केस में। ये इनका राइट पाम है, यहां पर जीवन रेखा इतनी बड़ी है, लेफ्ट पाम में भी छोटी ही है। चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो राइट पाम से ही चीजों को बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। ये जीवन रेखा बड़ी छोटी प्रतीत हो रही है। तो ये जीवन रेखा देख के बड़ा ही मन में द्वंद्व उठ जाएगा, नेगेटिव द्वंद्व उठ जाएगा कि ये किस प्रकार की नेगेटिविटी हो गई। क्या मेरी अल्पायु है? और अगर कोई झोला चाप एस्ट्रोलॉजर आपको बोल दे कि आपकी जीवन रेखा बड़ी छोटी है, दूसरे की तो ऐसे रहती नहीं है, तो ये डेफिनेटली अल्पायु योग को बताता है। मतलब आपकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ ऐसे भी ज्योतिषाचार्य हैं जो चैलेंज तक लगा देते हैं कि आपकी आयु 30 वर्ष की ही होगी, जैसे उन्होंने ही आपकी आयु को दिया है। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग बोलते हैं, बोलने दो। लोग कहते हैं, कहने दो। हथेली पर जीवन रेखा के अलावा और चीज होता है। जीवन रेखा आपके आयु को बिल्कुल नहीं बताता है और जीवन रेखा से ही आयु देखा जाता है। दोनों ही बात मैं ही कह रहा हूं। जीवन रेखा अगर छोटी है तो ये मैं नहीं कह सकता कि आप अल्पायु हैं। अगर जीवन रेखा बड़ी है तो ये मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप बहुत दीर्घायु हैं। लेकिन जीवन रेखा को देख के आयु का निर्धारण किया जाता है, जीवन रेखा को देख के जीवन का निर्धारण किया जाता है। तो इनकी आयु रेखा ऐसी है, तो क्या ये अल्पायु है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। बहुत से लोगों के मन में द्वंद्व ये उठ रहा होगा, सवाल उठ रहे होंगे। बहुत लोग अपनी जीवन रेखा से चिंतित होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन उनको कंफ्यूजन से ही कंफ्यूजन होगा। तो आज की वीडियो से आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि इनकी छोटी जीवन रेखा दिख रही है ना, एकदम दिख रही है, सभी को दिख रही होगी। मैंने ड्रॉ भी किया है ये वाली, लेकिन ये अल्पायु नहीं है, ये 101% दीर्घायु है। दीर्घायु में 60 प्लस, मैं 60 से 70 प्लस मानता हूं दीर्घायु योग को। उससे ना नीचे मानता हूं ना उससे ज्यादा का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो कैसे मैं ये कह रहा हूं, किस तर्क के आधार पर कह रहा हूं? सभी लोगों के मन में ये द्वंद्व उठ रहा होगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियो को देखें और समझें। ये मैंने सिर्फ एक एक्सपेक्ट देखा कि इनकी लाइफ लाइन छोटी है, लेकिन अपने प्राय वीडियोस में इस बात को कहते हुए मैं नजर आता हूं और कहता ही रहता हूं कि मंगल रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट रेखा होती है। पता नहीं कुछ लोग सुनते हैं और निकाल देते हैं सुन के। अगर कुछ समझदार व्यक्ति होंगे तो हमारे वीडियोस को जो फॉलो करते होंगे तो इस बात को वो समझ पा रहे होंगे। दूसरी जीवन रेखा का कार्य करती है मंगल रेखा। अगर आप ज्योतिष हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डराना बंद करें आप और मंगल रेखा को देखना शुरू करो। अगर जीवन रेखा के समतुल्य दिखने वाली कोई रेखा आपके हथेली पर अवस्थित होगी, चाहे जीवन रेखा बड़ी हो या फिर छोटी हो या फिर हो ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आपकी मंगल रेखा आपकी आयु की रेखा का कार्य करेगी, क्योंकि इसको दूसरी जीवन रेखा के रूप से हम जानते हैं और समझते हैं। अगर जीवन रेखा नहीं है तो मंगल रेखा है तो कोई बात नहीं, आपकी आयु लंबी होगी। अगर जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा है तो कोई बात नहीं, आपकी आयु और लंबी होगी। आप अपने जिंदगी के सुख को और देखने वाले हैं। तो जीवन रेखा क्या बताता है फिर? जीवन रेखा जिंदगी के सुख को बताता है, जीवन के सुख को बताता है। जीवन रेखा पर ही प्रगति की रेखा बनती है, ये वाली प्रोग्रेस। जीवन रेखा पर ही ये वाली राहु रेखा बनती है। मतलब ये राहु रेखा है तो रुकावटें, प्रोग्रेस लाइन है तो तरक्की। अब समझो जीवन
जीवन रेखा के रियल मतलब को आयु कोई किसी का नहीं जानता, तो आयु को लेकर टिप्पणी ना करें। लेकिन मंगल रेखा से यह बात कहा जा सकता है, बहुत ही गहराई पूर्वक समझाया जा सकता है एवं समझा जा सकता है कि अगर आपकी मंगल रेखा है और वो जीवन रेखा के समकक्ष है, जीवन रेखा के समतुल्य आपके हथेली पर अवस्थित है, चाहे जीवन रेखा बड़ी हो अथवा छोटी हो, आप दीर्घायु होंगे, आप बेशक दीर्घायु होंगे। लेकिन फिर भी एक बात और, अगर जीवन रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर छोटा दिखे, प्रतीत हो, तो एक बार कुंडली वेरीफाई कर लेना चाहिए। वैसे ये मंगल रेखा आपके दीर्घायु सेंस में ही बातों को बता एवं समझा रही है। तो देखो, पहली नेगेटिविटी आपके हिसाब से ये थी, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं थी। ये पॉजिटिविटी थी, मंगल रेखा अद्वितीय है। अभी जब मैं आपके प्रश्नों को ही सुन रहा हूं, तो आगे आपके और क्वेश्चंस को ही सुन लेता हूं, ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। तो अभी इनके माइंड रेखा को देख के यव जैसी आकृति प्रतीत हो रही है, तो क्या ये यवा आकृति है? अरे ये तो डरने वाली अवस्था, ये तो इतना बड़ा यव, इंसान की जिंदगी ही बेकार है, इंसान की जिंदगी पर तकलीफों का साया, मतलब क्या ही बोलूं। तो क्या ये यव है? क्या ये यव है? बिल्कुल नहीं है। अभी आपको और एक शौक लगेगा, क्यों? अभी देखो, ठीक से समझना, ये रेखा यहां पर गई, आके रुक गई, चलो ठीक है। ये रेखा यहां पर गई, आके रुक गई, इसके बाद कोई रेखा ही नहीं बनी, तो ये क्या है? ये दोहरी माइंड रेखा है। कैसे है समझो, ये एक मस्तिष्क रेखा का ब्रांच कंप्लीट दिखा आपको, यहां पर से ये रेखा एक और दिखी मस्तिष्क रेखा के ब्रांच के साथ, और ये वाली मस्तिष्क रेखा है, और ये वाली भी मस्तिष्क रेखा, मतलब दो दो मस्तिष्क रेखा एक दूसरे में उलझ के ये वाली आकृति का निर्माण ले ली है। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा है, पहली ये हो गई कंप्लीट, दूसरी हो गई कंप्लीट, तो दो दो मस्तिष्क रेखा हथेली पर है। ये नेगेटिविटी आप कह रही थी, ये तो पॉजिटिविटी निकल गई। आप दो दो मस्तिष्क रेखा की मालकिन है, मतलब आप दिमाग की बहुत तेज हैं, ये इस बात का परिचय करा रहा है। तो ये तो पॉजिटिविटी निकल गई, बड़ी गजब की पॉजिटिविटी निकल गई। अब ये तीसरी बात है, इनको इनके हाथ पर ना बड़ा मोल प्रतीत होता है कि इनके हाथ पर बहुत ज्यादा मोल है। क्या ये सच है या झूठ है? तो ये इनको थंब के फिंगर पर दिखा मोल। अभी देखो, मोल ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। ये इसका जो ये कालापन यहां पर है, यहां पर ब्राउनिश है, और ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये स्किन के साथ अटैच्ड है, मिला हुआ है। तो ये मस्सा है, ये मोल बिल्कुल नहीं है, इसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। अगर इसके साइड इफेक्ट आते भी, तो अभी इनका आपकी आयु 33 वर्ष की है, तो इसके साइड इफेक्ट अगर आते भी तो ये महज 25-60 तक आते, और ये सिमट गए 25-60 में। इसके साइड इफेक्ट कितने भी साइड इफेक्ट हो, ये 25 साल तक सिमट जाता। तो ये यहां से भी चिंता करने की बात नहीं है। तो जो आपको नेगेटिविटी लग रहा था, वो नेगेटिविटी आपके हाथ पर है ही नहीं। अभी नेगेटिविटी क्या है वो देख लो। नेगेटिविटी में ना यहाँ पर कुछ कुछ राहु रेखा है जो थोड़े ऑब्स्टेकल को बता रही थी। जब मैं नेगेटिव चीज को दिखा रहा हूं तो समझा भी देता हूं। इसके बाद नेगेटिविटी क्या है? इसके बाद नेगेटिविटी बृहस्पति का यहां से दबाव है 2। तीसरी नेगेटिविटी क्या है? इनके हाथ पर बुध रेखा है, लेकिन थोड़ी सी ये सब भी रेखाएं हैं जो कटी पटी सी दिख रही है। तो इसका अर्थ होता है कि धन आता जरूर है जिंदगी पर, लेकिन बचता नहीं है, खर्च हो जाता है। काम नहीं रुकता, बट खर्च बहुत होता है। तो ये नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। इसके अलावा कोई मुझे नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिखी है। तो चलो, ये तो हो गई बात। अभी मैं पॉजिटिव चीज को बताने वाला हूं। एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी तो मैंने बताया था, एक जबरदस्त मंगल रेखा है। ये जीवन रेखा भी अच्छी है, जो कि दोहरी जीवन रेखा का कार्य कर रही है। क्योंकि मंगल रेखा इतनी प्रबल है कि मैं इस जीवन रेखा के विषय में एक ही शब्द कहूंगा, ये दीर्घायु है, कोई बात नहीं। भाग्य रेखा फिर यहां से शुरू हुई है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी। और भाग्य रेखा के ये भी एक ब्रांचेस है, बहुत कमाल। उसके बाद आगे भी एक देखो, भाग्य रेखा पर मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति बन रही है। अब इसका आयु जो स्टार्ट होने वाला है, ये 36 के बाद होने वाला है। अभी यहां देख लो, एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, पैतृक संपत्ति का साथ। सूर्य पर ट्रायंगल, क्या बात है! सूर्य रेखा पर ट्रायंगल अवस्थित है, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि जातक की जिंदगी में कंफर्ट, पैसा, ये भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस यहां से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़िया है। ये बुध रेखा एक कंप्लीट दिख रही है मुझे, ये सब भी कुछ यात्रा की रेखा है, और चंद्र से जुड़े हुए कार्य में सफलता की रेखा है। यहां से भी आपकी बुध पे खड़ी लाइन से पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर ज्यादा है नेगेटिव चीज के कंपैरिजन में, मतलब नेगेटिविटी के कंपैरिजन में पॉजिटिविटी मुझे ज्यादा दिख रही है। अभी प्लैनेट्स भी बड़े महत्व रखते हैं, तो इनके प्लैनेट्स भी अच्छे हैं। जैसे शुक्र देख लो कितना बढ़िया है, दोनों मंगल कितना जबरदस्त है, चंद्रमा ठीक है, मतलब लगभग प्लैनेट्स ठीक है। थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हर एक प्लैनेट्स में होती है, वो इनके भी है, लेकिन वो सामान्य है, टॉलरेट किया जा सकता है।
तो मेरे समझ से पॉजिटिविटी आपके हाथ पर ज्यादा दिख रही है, महत्वपूर्ण दिख रही है। तो अभी इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो वो मैं बता देता हूं। किस किस समस्याओं से इनको झेलना पड़ेगा लाइफ में, वो तो मैं एनालिसिस में बता दूंगा। अभी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है वो देख लो आप। तो ये इनकी पूरी लाइफ लाइन है। बचपन से देखो हल्की हल्की प्रगति की रेखा थी, फिर भी हल्के हल्के स्ट्रगल्स के योग थे। बट शुक्र प्रबल है, बृहस्पति भी एक हद तक ठीक है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहते। मस्तिष्क रेखा इनकी स्टार्ट हो गई महज 17 वर्ष की आयु से। हालांकि राहु रेखा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा है लगभग 20-21 साल तक। एक लगभग 24 वर्ष में भी था, 25 वर्ष में एक तरक्की थी, 26 में एक राहु रेखा, 28 में एक तरक्की थी, 30 में एक राहु रेखा, 30 के बाद राहु रेखा नहीं है। जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एक आपके लगभग 34 में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक है। एक यहां से भी एक आपकी यात्रा के लाइंस बने हुए 40 में, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। अभी क्या है ना, लाइफ लाइन का कार्य तो ये रेखा भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भाग्य रेखा यहां से भी स्टार्ट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाइफ लाइन का कार्य ये रेखा भी कर सकती है। और लाइफ लाइन को लेके इस राहु रेखा के नेगेटिव इंपैक्ट को खत्म करने के लिए बहुत शानदार मंगल रेखा थी। मतलब कोई दिक्कत नहीं था आपके हथेली पर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी आपके हथेली पर। बड़ी जबरदस्त आपकी हथेली है और बड़े अच्छे योग है। ये भी लाइफ लाइन का कार्य कर रही है, ये भी कर रही है, दोहरी जीवन रेखा है। आगे की जिंदगी में कोई राहु रेखा मुझे प्रतीत नहीं हो रही है। तो किसी भी प्रकार के विशिष्टम ऑब्स्टेकल को ये नहीं बता रही है। मतलब लाइफ वो काफ़ी स्मूथ रहेगी, ऐसे ही चलते रहेगी। और चूंकि अब भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति और कुछ अच्छे अच्छे योग हैं, तो आपकी ज़िंदगी पर तरक्की एवं प्रगति ही होगी। तो ये था इनका पॉजिटिव नेगेटिव अवस्था और इनका प्रश्न है। अभी इन कैथली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। ये आ गया स्क्वायर स्पाम और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गद्देदार अवस्था है, दिक्कत ही क्या है। गुलाबी है, जब भी धन की आवश्यकता आ जाता है। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स, ये लाइंस तो थोड़ी दिक्कत वाली लाइंस होती है, मतलब जातक थोड़ा घबराते हैं, ये घबराहट वाली लाइंस है। वैसे इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। और एक जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है। स्ट्रांग थंब तो व्यक्तित्व को तो बताता ही है, बड़ा शानदार व्यक्तित्व का परिचय भी कराता है। इसके बाद देखो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार। ये मोल का कोई साइड इफेक्ट आना नहीं है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, जातक बड़े अच्छे हैं, दिल के नेचर के बड़े अच्छे होते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ये बड़ी ईगो हट की प्रॉब्लम है, बातें बर्दाश्त नहीं होती किसी के भी। टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है और काफ़ी गुणी है, टैलेंटेड है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक पटुता भी इन लोगों की ना बड़ी अच्छी होती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जुपिटर स्क्वायर साइन दिख रहा है मुझे कंप्लीट, और कुछ परोपकारी रेखा, जातक काफी परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं, परिवार के लिए भी। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से यश प्राप्ति में कमी, पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ी थोड़ी समस्याओं के योग को यह बता रहा है। लेकिन पूरा लाइफ तक नहीं रहेगा, 35 साल तक मैक्सिमम रहता है। वैसे बृहस्पति का मैं उपाय दे दूंगा। माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग की तेज है, दो माइंड रेखा की मालकिन है। लाइफ में प्रॉब्लम ही क्या है, दिमाग तो बहुत तेजी से कार्य करता है। 36 के बाद तो और जबरदस्त माइंड रेखा, बहुत कमाल। थोड़ी इमोशनल है सामान्य रूप से, बाकी हृदय रेखा भी बहुत शानदार है, स्ट्रांग हृदय की मालकिन है। बाकी ये देखो ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। इसके बाद एक आयु के बाद ना मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति थी, प्रॉपर्टी आता ही आता है, 36 के बाद भाग्योदय होता ही होता है। स्ट्रांग भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। यहाँ से दबाव, व्यक्ति काफी मेहनती है। ये लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त, जहाँ तक बहुत समझदार है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, वीनुमा आकृति, आगे भी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त, ट्रायंगल नुमा आकृति, यहाँ भी ट्रायंगल बड़ा सा दिख रहा है, सूर्य रेखा भी बड़ी है। मतलब जातक बहुत गुणी है, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी का सुख इनको 36 वर्ष के बाद मिलने के आसार है। यहाँ भी एक बड़ा सा ट्रायंगल, और 40 के बाद तो डेफिनेट प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ये कुछ लाइन से इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज प्रवृत्ति के हैं। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक। मंगल तो प्रबल होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्याओं से लड़ने हेतु तो आपके अंदर ताकत, पराक्रम, एनर्जी होना चाहिए। वो एनर्जी आपके अंदर है, वो पराक्रम आपके अंदर है, वो समर्पण आपके अंदर है, और आप जिंदगी पर जरूर जीतेंगे। मंगल बहुत जबरदस्त है, लॉजिकल भी है। चंद्रमा अच्छा है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता, और चंद्र से जुड़े हुए कार्य में सफलता, होटल का, गाड़ी घोड़े से जुड़े हुआ कार्य, लोगों से जुड़े हुए कार्य में प्रॉपर सफलता को ये बता रहा है। चंद्रमा अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। ये मैं जीवन रेखा को ही मान लेता हूं। और यहां पर से एक भाग्य रेखा गई है, बचपन से ठीक ठीक आपकी भाग्य रेखा थी, बढ़िया थी। हाँ 28-24 के बाद बढ़िया रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत वाली भाग्य रेखा है ये वाली।
यहाँ पर मान के चल लो 33 वर्ष से लेकर 36 वर्ष में थोड़ा थोड़ा कम साथ मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन उसके बाद आपकी जो भाग्य रेखा नहीं रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगी, जबरदस्त। इसके बाद पैसा भी बचेगा, यहाँ पर थोड़ा पैसा कम बचेगा 33 से 36 के बीच में। 36 से लेके उसके बाद आपका पैसा बचेगा, आप नए नए इन्वेस्टमेंट को कर पाएंगे। उसके बाद भी आगे भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं। बुध रेखा बड़ी शानदार है। ये सब कुछ लाइंस जो ना ये हल्के हल्के थोड़े धन हानि का योग को और थोड़ी हल्की फल्की पेट की समस्याओं को बताती है, तो प्रॉपर केयर करें। वैसे जीवन रेखा मंगल रेखा को देख के मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कह रहा कि मैं आपको अल्पायु बोलूं, और मैं किसी को बोलता भी नहीं हूं। मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त है। मंगल रेखा पर ये लाइंस जो है ना ये थोड़े इरिटेशन की लाइन होती है, ये मंगल रेखा है, ये भी देख लो बहुत जबरदस्त है लाइन। ये आपके लग्जरी सुख के लाइंस प्रॉपर है। बाकी मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। शुक्र काफी प्रबल है, हस्बैंड की तरफ से धन लाभ, पति केयर करने वाले, सम्मान करने वाले, प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, धन की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी पारिवारिक स्ट्रेस रहती है सामान्य रूप से। बाकी मंगल शुक्र प्रबल है, तो मंगल एनर्जी और शुक्र लग्जरी, तो एनर्जी के साथ लग्जरी भी आपको मिलेगा और लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। काफी दीर्घ संकल्पी व्यक्ति हैं आप, मतलब जो ठान लिया वो करती हैं, और लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। वैसी ही कोई समस्या आ जाए तो एक अलग बात है, दूसरे के दृष्टिकोण से, मतलब दूसरे की तरह, दूसरे के भाग्य के गड़बड़ी की वजह से अगर आपकी जिंदगी पर समस्याएं आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपके समस्याएं वैसे मुझे दिख नहीं रही। 36 के बाद ज़्यादा तरक्की है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का निकाह के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।